This program is brought to you by जब हर घूंट हो स्ट्रॉन्ग तो व्हाई नॉट मेरी जान। खूबसूरती की जानिब एक और कदम। सब कुछ मिलता है, सब कुछ डीसी कॉलोनी गेट, जीटी रोड, गुजरांवाला। Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations. नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, यौम दिफा के हवाले से आज इस प्रोग्राम में हम सब लोग शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं अपने मुल्क से जो बहुत प्यार करते हैं। कमिश्नर साहब की तरफ, मुर्तज़ा सदीक़ साहब की तरफ आऊँगा। आपसे तो वैसे भी लोग डरते होंगे मुर्तज़ा सदीक़ साहब, तो बात यह है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे आप कमिश्नर हैं, FBR के बड़े बड़ों की टांगें कांप जाती हैं जब FBR का नाम आता है, तो ये क्या ऐसा माहौल है कि लोगों को क्या डर है? हालांकि ये बिल्कुल, अगर इसको आप इजी तरीके से करें तो उसमें भी बहुत है। हर शख्स जब FBR का नाम सुनता है तो वो कांप जाता है। क्या कहेंगे आप? ये है कि टैक्सीज जो है ना, हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी की एक रोल प्ले करते हैं। अब हमारे मुल्क में सूरत हाल कुछ इस तरह बनी है कि यहाँ पे इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बहुत सारे मामला हैं, वो कैश की सूरत में होते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी जो आज तक की हिस्ट्री में हम पैसे यहाँ तो उधार लेते थे दूसरे मुल्कों से, या कर्जा मिलता था, या हमारे पास ये जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो बाहर गए हैं वो पैसे भेजते थे। मुल्क ने आज तक जो इंडस्ट्री के थ्रू ज़्यादा जनरेट किया ही नहीं पैसा। तो अब एक हालत ऐसी आ गई है जहाँ पे हमें ख़ुद इंसारी की तरफ जाना है, और FBR भी इस लिहाज से ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट करना चाहता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लोग अपनी एक्चुअल टैक्स जो है वो नहीं देते जो उनकी इनकम के मुताबिक है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, अगर लोगों के असासे देखे जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी इनकम और उनकी टैक्स देखी जाए जो पे करते हैं तो वो बहुत ही कम है। दोनों का कोई मेल जोल नहीं बनता। तो जब FBR इन चीज़ों को परसू करता है तो लोग डेफिनेटली उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, डरते हैं, भागते हैं। जबकि अगर चीज़ों को प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया जाए, राइट टाइम पे अपने टैक्सेस पे किए जाएँ, तो इन सारी चीज़ों से घबराने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप इस इन्वायरमेंट को फ्रेंडली क्यों नहीं रखते कि फ्रेंडली हो, ज़रा लोग आपके साथ इन्वॉल्व हों, आप उनको बताएं जी टैक्स देना क्यों ज़रूरी है? और बहुत से ऐसे दरमियान में चीज़ें आ जाती हैं कि टैक्स शायद जहाँ पे पहुँचना है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। इसके लिए कोई आप कैसा इन्वायरमेंट कुछ ऐसा बना सकते हैं फ्रेंडली हो, आपको लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हो? नहीं, असल में तो हमारा सिस्टम हम जा रहे हैं कि हम इंटरेक्शन फ्री कर, ताकि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का आपस में इंटरेक्शन बहुत ही कम। हम सिस्टम को उस तरफ डिज़ाइन कर रहे हैं कि जहाँ पे ये जो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ख़राबी पैदा होती है वो इंटरेक्शन ना हो। एक कंप्यूटर सिस्टम पे हमने एक पूरा एक वो बना दिया है, टैक्स पेयर ख़ुद अपनी सारी चीज़ें फिल आउट कर सकता है। उसका जो है टाइम भी कम लगेगा, और उसको जो है वो इतना ज़्यादा महकमे के साथ रब्ता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप इस सिस्टम को थोड़ा आसान बनाना चाह रहे हैं? इसको ना सिर्फ आसान बना रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं, और टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं जिसकी जो जहाँ पे फैसिलिटेशन के लिए लोगों को गाइड किया जाता है, एजुकेट किया जाता है। मैं ख़ुद कई जगहों पे गया हूँ, पुलिस वालों को, इवन काफ़ी एजेंसीज, कॉलेजेस में मैंने लेक्चर दिए हैं कि किस तरह आपने टैक्स रिटर्न अपनी फ़ाइल करनी है। ये भी एक बड़ा मसला है कि हमारे लोग टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते। पूरे मुल्क में 6-7 लाख लोग हैं जो फाइल करते हैं। तो आपका जो है इतना तो बड़ा, इसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन पैदा करें कि लोग इसकी तरफ आएँ। कोई आप जिस तरह हम आज एक इनाम दे के तो लोगों में अट्रैक्शन पैदा करते हैं। नहीं, आपका ख्याल है कि जो टैक्स जमा ग्रेस को साथ एक होंडा 70 मोटरसाइकिल दीजिए अट्रैक्शन हो सकती है। इसके लिए FBR ने स्टार्ट की है। ऐसे अभी पिछले दिनों पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम था। हमारे मुल्क में सर्विसेज सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है, तो अब 66% इंडस्ट्री का सर्विसेज सेक्टर है। तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, क्योंकि टैक्स हम सब लोग देते हैं जब भी परचेज़ करते हैं, लेकिन वो टैक्स पहुँचता ही नहीं है। जितने सुपर स्टोर हैं, सुपर मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ जहाँ सर्विसेज के ऊपर टैक्स इकट्ठा होता है उनमें से बहुत सारा जो है वो पहुंचता ही नहीं है, जबकि कस्टमर की जेब से निकल गया होता है। तो हमने वो पॉइंट ऑफ सेल शुरू किए और फिर पब्लिक के लिए इंसेंटिव क्रिएट किया
कि जहाँ पे उनको वो रसीद नहीं मिलती जिस पे FBR का लोगो नहीं लगा हुआ, तो वो FBR को एक ख़ास नंबर पे भेजें और उसके बाद हमने उसमें प्राइस ड्रॉ किए, लोगों को प्राइजेस दिए। तो ये एक वो चीज़ है जो कि बड़ी बेनिफिशियल थी और है भी रेवेन्यू के लिए। चलें, आपसे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, इसी हवाले से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हादिया, हमारे साथ पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, इतने बड़े फ़नकार हमारे पास मौजूद हैं। अभी आप पिछले दिनों मुल्क से गायब थे, ठीक है? जब जी चाहता है आप गायब हो जाते हैं, जब जी चाहता है आप आ जाते हैं, तो कहाँ गए थे? सॉरी, तुसी की चाहते हो कि निकल जाइए मुल्क? काफ़ी देर तो मैं इसी गल चो सिस्टर ने भी गल्लां कीतियां, तुसी भी बात की कि नाश्ता करन आया। उन्होंने कहा जी नाश्ता असी करना, तो जो नाश्ता करना ही तो फिर तो सीधा नाश्ता करते आके। हाँ जी, तो असी नाश्ते तो रोकते नहीं। साडा मुल्क असी ये नाल प्यार करने, असी मुहब्बत करने, ये असी पहले अपने आप नूं ठीक करिए। टैक्स की गल हो रही सी, असी बेटे नूं तो मैं तुहानूं कहांगा मैं तुहाडा बेटा बाहर लै जाना, रुपया 60 लाख लगेगा, तुसी कहना जी लै जाओ। तुसी 60 लाख भर देना, तुसी टैक्स नहीं भरना। 60,000 टैक्स नहीं देना। 60,000 या लाख 2 लाख तुसी टैक्स नहीं देना, तुसी बेटे नूं 60 लाख दे के भेज देना। बेटा बाहर चला जाता, उत्थे जा कहंदा पापा इत्थे होटल का काम बहुत अच्छा है, इहदे ते किन्ने पैसे लगदे पुत्तर? 3 करोड़ रुपया मैं भेज देना। तुसी ये सोचा कि मैं अपने मुल्क दे विच रह के 3 करोड़ रुपया ला के पुत्तर नूं कोई कारोबार करके दिया, इत्थे भी बड़ी अच्छी रोटी लैके आए। ਜਿਹੜੇ टैक्स देंदे ने वो टैक्स घटा देंदे ने। हुण अगला टैक्स ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ तक नहीं पहुँचता, इन्हां ने ते अपना दायरे ते इकट्ठा कीता, अपने शहर चों इकट्ठा कीता, दे दिता, हुण ਅੱਗੇ तक नहीं पहुँच रहा। ਸਾਡੇ दिल ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਏਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। अच्छा अकरम उदास साहब, ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਘਰ नहीं हैगा। अकरम उदास साहब, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ़नकार हैं, वो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान होते हैं, लेकिन बाहर जाके इंडिया में और डिफरेंट ममालिक में जाके जो है अपना जो है फ़न का जो है वो फ़न दिखाते हैं या वहाँ से जो है वो पैसे लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आपका इस बारे में? हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे देखो, मैं इंडिया तो पैसे लेना, मैं पैसा लैके आना, मैं अपने पाकिस्तान पैसा लैके आना, मैं इत्थे कारोबार करना, मैं इधर टैक्स देना, मैं हर चीज़ करना। मैं कह रहा कि ये साढ़े लोगों तक है कि इंडिया तो इन्ने पैसे लगन डे, वो मुल्क दुश्मन है साडा। बई की दुश्मन है? दुश्मनी तो है ही नहीं। दुश्मनी तो होएगी तुहाडी मुल्क दी, वो तुहाडे कोलों कोई खोण तो नहीं डे कोई चीज़, असीं उन्हां कोलों कोई चीज़ तो नहीं खोण डे। कारोबार जे करना तुसीं कारोबार किसी नाल भी कर सकते हो, जे नहीं कर सकते दो भरा आपस विच कारोबार नहीं करते। मुल्क कोई भी है, चाइना कोई साडा दुश्मन नहीं, साडा दुश्मन कोई भी नहीं हैगा। सानू सिर्फ एक डरा पाया है कि ये इन्ना इदां कर देना, इन्ना इदां, सानू खाण नहीं लगे हो। अगर वो तुहाडे नाल तुसीं उन्हां नाल कारोबार भी कोई करते हो तो तुहाडे मुल्क दी बेहतरी है। किसी मुल्क नाल भी करते हो तुहाडे मुल्क दी बेहतरी है। कारोबार करना तुसीं करो, तुसीं उधर करो, इधर करन, पैसा आवे मुल्क च, खुशहाली होवे मुल्क दे विच। साडी जदों खुशहाली खोली गई, एक दूजे नूं डरा ही इन्ना दिता गया कि तुसीं बाहर नहीं जाना भाजी, इत्थे बाहर बंदे फिरन डे, वो खरे काहदे लई फिरन डे? बिल्कुल सही। अच्छा जी, अकरम उदास साहब, आपका बिजली का बिल का मसला तो हल हो गया? बिजली के बिल का मसला तो देखो ना जी, ये चलता ही रहना, तुहानूं कोई भी नहीं कहेगा कोई कि यार की हो गया, किवें हो गया। ये तुसीं अज रौला पाना, कल फिर वही होना, आना है तुहानूं बिल तुहानूं लखां दे। हुण पैसे की कदर नहीं रही जी साडे पैसे की कदर ही नहीं रही। उन्हां दा कसूर नहीं हैगा, बिल उत्थों आ रहे, लेकिन बिल दे उत्ते तुसीं वेखे टैक्स किन्ने लगे ने, वो तुहानूं टैक्स पई जाने ने, अगे कित्थे पहुँचने ने। जिन्ने बिल देना ना जी उन्होंने टैक्स पैना, तो जिन्हों के बिल नहीं ना है उन्होंने टैक्स नहीं पैना। ठीक है।
मौका थोड़ा सा हमें मिले, हम डॉक्टर साहब से भी बात करना चाहते हैं। डॉक्टर सरफराज मुगल साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी इस माशरे को संवारने के लिए। सरफराज साहब सॉरी मैं दसन लगा जी, ये मुल्क वास्ते कितना कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, हर काम इन्होंने इत्थे कीता। ये नहीं जा सकते सब कुछ बेच के बच्चे 2-3 लैके बाहर चले जान खुश आ रहेंगे, लेकिन नहीं ये प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उन्होंने एक मिशन है उनका। हाँ जी। तो हम बात करेंगे डॉक्टर सरफराज मुगल साहब से। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतना बड़ा पेन कंट्रोल सेंटर, दूसरे आपने आई हॉस्पिटल और दूसरा आपका पूरा सेटअप है और दिन रात आप मसरूफ़ रहते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए। क्या ये आपका मिशन है या कोई? नहीं, ये बैरून मुल्क की साजिश है जिसका मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए, जिस तरह बहन ने बात की कि आप ना चीज़ों को लर्न कराएं और उसकी ज़ात का किस्सा बनाएं, ठीक है। उसी बात को मुर्तज़ा साहब ने किया कि जिसका जो टैक्स बनता है वो देता नहीं। घर उसके अरबों के हैं, गाड़ियाँ उनकी खरबों की हैं, ठीक है। इनकम टैक्स लेने जाएँ तो वो कहता है, दिल करता है इसको अपनी जेब से दे के जाएँ। वो शो करता है कि मैं कुछ भी नहीं कमाता, ठीक है। फिर अकरम साहब ने बात की कि यार हम जब तक इस मुल्क से प्यार करते हैं हमने अपने आप को ठीक करना है। सबसे बड़ा दुश्मन है वो हम अपनी ज़ात के खुद हैं। हमने ना अपनी ट्यूनिंग करनी है ना अपनी लात की करनी है। जब हम वो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होंगे, हमारी कमाई में बरकत नहीं रहेगी। हम जो अरबों रुपए कमा के भी हमारे चेहरे पे खुशियाँ नहीं नज़र आएंगी। तो ये है, जैसे उन्होंने बात की, मैं भी बाहर जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किसी न किसी ने तो इस मुल्क के लिए काम करना है, यहाँ पे ठहरना है, लोगों को आगे दिया से दिया चलाना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और वो अपने अकरम साहब हैं, जाते हैं बाहर काम करते हैं, पैसा लेके इकट्ठा, ये कभी इनका, मुझे पता है इनका 1 रुपया भी, डॉलर भी बाहर इन्वेस्ट नहीं है। जो कुछ कमाते हैं इस मुल्क में लेके आते हैं और यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी फैमिलियों को ये माजरत के साथ ये माशाल्लाह पाल रहे हैं, उनके राशन है, बड़ा कुछ करते हैं। तो ये इस तरह के जुनूनी लोग हैं ना जी। तो यौम दफ़ा के हवाले से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को देखें कि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं अच्छा अखलाक वाला हूँ तो मैं लोगों को अच्छा अखलाक सिखा दूँ। अगर मैं अच्छा बोलता हूँ मैं लोगों को अच्छा बोलना सिखा दूँ। अगर मेरे पास एजुकेशन है मैं एजुकेशन दे दूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या मोटिवेट करता है कि आप स्टिल पाकिस्तान में, और इतना बड़ा एक अल शिफा फ्यूचर ग्रुप आपने जो लॉन्च किया, तो आपको क्या मोटिवेट करता है और क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को? सॉरी मैं यहाँ पे पाकिस्तान प्यार बहुत करते, या पैसे ही इन्ने को ला बैठे कि उन्हें तो जा दोनों ही करना है। नहीं, हकीकत ये है कि मेरा एक प्यार है इस वतन के साथ, इस देश के साथ, इस इलाके के साथ। गुजरांवाला मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि मेरा जो इलाके का नाम है हमारे नाम के साथ आए। जब कोई गुजरांवाला का नाम लेता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये गुजरांवाला में, ये लोग मुझे कहते हैं यार आपने ये दारा लाहौर या इस्लामाबाद क्यों नहीं बनाया। तो आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारी खुशकिस्मती है ना, आज अकरम दास साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर ये अदारा है तो ये आए हैं ना, अगर ये अदारा ना हो तो कभी भी ना आते। मुर्तज़ा सदीक साहब है, फैमिली है, तो इस अदारे की वजह से आए हैं ना। और बहुत सारे अपने हमारे दोस्त अहबाब हैं, वसी शाह साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं, मैडम नरगस है, सारे लाहौर से आए, इस्लामाबाद से कितने सारे गेस्ट हैं, वो यहाँ आते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो अगर ये अदारा गुजरांवाला में है तो इसकी एक रिकग्निशन है और इसी वजह से हमारा भी नाम है अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला और डॉक्टर सरफराज। डॉक्टर साहब, यौम दिफा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक अनाउंसमेंट की थी कि उन फैमिलीज़ के लिए जो कि हमारे शहीदों की फैमिलीज़ और उनके बच्चे और सब कुछ, उनके लिए आपने कोई स्पेशल अनाउंसमेंट की थी, वो ज़रा प्लीज़ काइंडली। अच्छा, वो हमारे इदारे की तरफ से याफर अजी महाराज जो अल शिफा पेन कंट्रोल सेंटर है, जिसमें किसी भी तरह की जो बॉडी पेन्स हैं, जैसे शोल्डर पेन है, नेक पेन है, बैक पेन है, नी है, तो हम उसको बग़ैर मेडिसिन सर्जरी के यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और उसके अंदर जितनी हमारे शोहदा की फैमिलीज़ हैं
जितने गाजी हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, वो फोर्सेस में हैं या वो फोर्सेस में नहीं है, ठीक है, आर्मी स्पेशली, ठीक है जी, फ़ज़ाइया है, बहरिया है, या हमारे बहुत सारे जो आपने जैसा बताया कि अवाम ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनका इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो आज के इस दिन के हवाले से हम उनका फ्री चेकअप है यहाँ के, उनका और जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके आलमोस्ट उनके लिए फ्री है। अगर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत हमारी कास्ट आती है, हम चार्ज कर लेते हैं, बाकी अदरवाइज़ अगर वो डिज़र्विंग है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो फ्री ऑफ कास्ट है। बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ऑफर है जी ये। स्पेशल में एक चीज़ मुझे और याद आ गई, इसी तरह हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की फोर्सेस पुलिस हैं, पंजाब पुलिस के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको हम हाईलाइट नहीं करते, ठीक है। उनके भी बहुत सारे शोहदा हैं, उनके बहुत सारे गाजी हैं, बहुत सारे दिन रात वो काम करते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जो उनके बुरे तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा डिसफिगर्ड फेस है वो हम दिखाते हैं, जो उनके अच्छे काम है वो हम नहीं दिखाते। कि एक SHO आता है चेयर पे तो कब घर जाता है उसको नहीं पता होता, एक SSP अपनी सीट पे आता है तो कब घर जाता है नहीं पता होता। तो उनके लिए हमारा एक MOU साइन हुआ है, उनकी फैमिलीज़ के लिए हमारे पास फ्री ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी इस तरह की ऑफर्स हैं जो हम उनके लिए करते हैं सारा जी। साहब ये FBR वाले आपके हमसाए हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है इनके? FBR के साथ भी MOU सारे ना को डरते यस, सारे मुलाजिम ऐसे हैं जो फोर्स सर डन हो गया जी। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम जो स्पॉन्सर किया है पेप्सी कोला, नौबहार बॉटलिंग कंपनी ने, अल्फतेह सुपर स्टोर ने और निज़वा इंटरनेशनल ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हमारे साथ रहिएगा। अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी। फोटोना लेज़र हेयर रिमूवल की मदद से आपके चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों का महज चंद मिनटों में खात्मा किया जा सकता है। अगर आप अपने चेहरे और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। हम अल्फता आए हुए हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ। सब कुछ मिलता है, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ मिलता है, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। मिलता है सब कुछ, सब कुछ। एड्रेस प्रिज्मा मॉल नज़द DC कॉलोनी गेट, GT रोड, गुजरांवाला। होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। निज़वा अनियन शैम्पू पाकिस्तान में पहली बार, ऑर्गेनिक फार्मूलेशन विद अनियन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर। निज़वा अनियन शैम्पू आपको सिखाए अपने बालों और खुद से प्यार करना, बालों का गिरना रोके, मजबूत और सेहतमंद बनाए, रूखे बालों में जान डाले, बालों को जल बढ़ाए। निज़वा अनियन शैम्पू, डैंड्रफ क्लियर, खूबसूरती की जानिब एक और कदम।